बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करने लगे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम अपने डाटा को किसी ख़ास कंडीशन या क्राइटेरिया के तहत फॉर्मेट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन होम के टैब के अंदर स्टाइल्स के ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से अवेलेबल है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो रूल है वो है हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है ग्रेटर देन। हम इस रूल को सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन के रूल को, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ देते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 लाख मैंने वैल्यू दी, और यहाँ पे ये मेरे पास है कि टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर जो है जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं वैल्यूज़, उनका मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे हमने लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, इसको हम ओके करते हैं। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो इस क्राइटेरिया को ग्रेटर देन 1 लाख हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं किसी भी वैल्यूज़ को सपोज करें, इस वैल्यू को मैं चेंज करके 75,000 कर देता हूं, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली उस क्राइटेरिया से निकल जाएगी। उसके बाद हम दोबारा इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड रूल के ऊपर आते हैं। हाईलाइट रूल्स में आके हम लेस देन की ऑप्शन को जो है क्लिक करते हैं। तो लेस देन के अंदर जो है मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देता हूँ लेस देन 50,000। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइसेस 50,000 से लेस हैं उनका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और उसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिनकी प्राइसेस 35,000 से कम हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं। वंस अगेन सबसे पहले हमने अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम इन रूल्स को क्लियर कर देते हैं और दोबारा रूल के ऊपर आते हैं बिटवीन द वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, इनिशियल जो वैल्यू है मैं वो दे देता हूँ 50,000, और उसके बाद मैं यहाँ पे 85,000 लिख देता हूँ कि 50 से लेकर 85,000 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं उनको जो है हाईलाइट कर दे। ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये 57,000 से लेकर 85,000 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 1,25,000। ओके करता हूँ। तो 1,25,000 वाली तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे रेड कलर के साथ जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं। उसमें हमारे पास है टेक्स्ट कंटेन्स वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं अपने इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इस रूल के ऊपर आता हूँ टेक्स्ट कंटेन वैल्यूज़। यहाँ पे मैं आके जो है मैं कहता हूँ कि डेल जो कंपनी है उसको जो है वो सिलेक्ट करें, और उसको जो है वो मैं कलर जो है वो येलो जो है वो कलर उसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो डेल कंपनी की हैं वो यहाँ पे मेरे पास जो है वो हाईलाइट हो गई हैं। तो डेल कंपनी जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास आ रही है वो हमारे पास जो है वो हाईलाइट हो गई है। डेट के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आके हाईलाइट रूल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अ डेट अकरिंग, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमारे पास है येस्टरडे। तो येस्टरडे की जो डेट थी वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ से हम ऑप्शंस को चेंज करते हैं, टुडे करते हैं तो जो आज की डेट है वो सिलेक्ट हो गई। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टुमारो, तो जो कल डेट है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जो कल को डेट होगी। उसके बाद इन द लास्ट 7 डेज़, तो लास्ट 7 डेज़ के अंदर जो जो डेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम प्रोडक्ट आईडी के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं प्रोडक्ट आईडी के अंदर। तो प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़, और उसको ओके करें। तो ये देखें, जो जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट थी P1002 और P1003, ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो डुप्लीकेट हैं वो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं और यहाँ से आके हम एक न्यू रूल डिफ़ाइन करते हैं। न्यू रूल में हम यहाँ पे डिफरेंट रूल्स हैं, कोई भी रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन, तो यहाँ पे सेल वैल्यू
बिटवीन, मैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे देखता हूँ, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं नॉट बिटवीन की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेंज दे देता हूँ 50,000 से लेकर 1 लाख की जो है ये मैं रेंज देता हूँ। इस रेंज के अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करें। फॉर्मेट में आके यहाँ पे हम कोई कलर असाइन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, तो अब ये देखें जितनी तमाम वैल्यूज़ जो हमने क्राइटेरिया दिया था उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, उनका कलर जो है वो चेंज हो गया है। फर्दर रूल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है टॉप बॉटम रूल्स, तो यहाँ पे हम टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें इस रेंज के अंदर हमारे पास जितनी भी टॉप 10 आइटम्स हैं वो हमारे पास सिलेक्ट हो गई हैं। इसको मैं अगर यहाँ से चेंज करता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये देखें जो भी टॉप 10 मेरे पास वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट होती जाएंगी। तो ये मेरे पास टॉप 10 का रूल है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह डिफरेंट रूल्स हैं, इसको मैं जो है वो क्लियर कर देता हूँ। इन रूल्स को क्लियर रूल्स कर देते हैं यहाँ पे हम सिलेक्टेड सेल से, और उसके बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आते हैं। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर इस तरह टॉप 10 रूल्स हैं, टॉप 100% रूल्स हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं, बॉटम 10% आइटम्स हैं, अबव एवरेज। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से इनकी जो एवरेज वैल्यू है उनमें से अबव एवरेज को कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये अबव एवरेज जो हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये बिल्कुल आसान रूल्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह टॉप बॉटम रूल्स के अलावा हमारे पास डाटा बार्स होती हैं जिसकी मदद से हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू जो लेस है। तो यहाँ पे मैं प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ और डाटा बार्स के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं डाटा बार्स को सिलेक्ट करता हूँ, जो भी कलर कम्बिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे इसको ओके करें। तो ये देखें जो वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी ही डाटा बार जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ पता चल रहा है कि 170,000 जो है इसकी बार सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 10,000 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये मकसद है डाटा बार्स का, जिससे हमें आसानी के साथ जो है वो पता चल जाता है। इसी तरह फर्दर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल्स हैं, आप कलर स्केल्स को सिलेक्ट करें। तो जो कलर्स आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस कलर्स के मुताबिक ये जो हमारे पास कम्बिनेशन हमें दिखा रहा है रेड येलो ग्रीन। तो टॉप के ऊपर हमारे पास रेड है, उसके बाद येलो है और ग्रीन है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कलर कम्बिनेशन के साथ जो है हमें वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है आइकन्स हैं, कलर स्केल्स हैं, उसके बाद हमारे पास आइकन सेट्स हैं। इसमें जो भी आप आइकन सेट सेलेक्ट करें तो ये टॉप के ऊपर ग्रीन है, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जो एरो है वो राइट की तरफ है और डाउन की तरफ जो एरो है वो बिलो है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे देख के पता चल रहा है कि ये टॉप वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू है और ये जो है इन बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं वो हमें जो है यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है क्लियर रूल्स। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल या इंटायर शीट, हम इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट में हमारे पास मैनेज रूल्स की ऑप्शन है। मैनेज रूल्स के अंदर हम देखते हैं शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर, तो हम करंट सिलेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शीट्स हैं। तो हम जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस शीट के ऊपर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उसके ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। दिस वर्कशीट के ऊपर करेंगे तो इस वर्कशीट के ऊपर ये ऑप्शन जो हैं जितनी भी रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ होने वाली डिफरेंट ऑप्शंस थी जिनको हमने 1 बाय 1 जो है स्टडी किया है। ओके जी, थैंक यू सो मच।